Hello friends, this is Himanshi here and this is discussion number 12 of our series CTET theory. Guys, in this video we will discuss the EVS NCERT for class 3rd. Complete discussion है and जितना भी कंटेंट वाला पार्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं 24 चैप्टर्स हैं इस बुक में EVS NCERT क्लास 3rd में, वो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज। और जो पेडागॉजी सेक्शन है बुक में, जैसे टीचिंग पॉइंट्स नीचे दिए हुए होते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं पेडागॉजी सेक्शन वाले, तो वो हम 3rd, 4th और 5th तीनों का एक वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट पेडागॉजी सेक्शन। और आज कंटेंट करते हैं क्लास 3rd का पूरा कंप्लीट और स्टार्ट करते हैं इसको। रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। तो चूहों का जो क्षमता होती है देखने की वो बहुत कम होती है, बट एक्सीलेंट सेंस मतलब बहुत अच्छा सेंस होता है स्मेल का, सूंघने का, टच करने का और टेस्ट का। इन नागपुर दे पुट शुगर इन दाल। तो नागपुर में जो तरीका है खाने का वो ये है कि वो मीठा डालते हैं हर चीज़ में, मतलब कुछ ना कुछ तो शुगर का टेस्ट लाते हैं। और तो अगर ये ऑप्शन आ जाए, बना के स्टोरी दे दें कि इस तरह से खाते हैं, तो ऑप्शन यू कैन टेक नागपुर। आगे चलते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स, दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। तो डांस करते वक्त जो हैंड्स, हाथों का और फेस के जो एक्सप्रेशन होता है जिसके थ्रू फीलिंग्स कन्वे की जाती हैं उनको मुद्रा या फिर भाव्स बोलते हैं। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो जो आउल उल्लू होता है वो पूरी अपनी गर्दन को पूरा घुमा सकता है पीछे तक। अ बर्ड्स फीदर्स हेल्प इट टू फ्लाई एंड कीप इट सेल्फ वार्म टू। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लॉस देयर ओल्ड फीदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। तो जो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनको मदद करते हैं उड़ने में, और दूसरा वो उन्हें गर्माहट देते हैं, मतलब वार्म रखने में उनकी मदद करते हैं उनकी बॉडी को। और ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपने फीदर्स को टाइम टू टाइम, जो पुराने इनके पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं उनकी जगह पर। ब्रेल जो एक भाषा है जो लोग देख नहीं सकते हैं वो यूज़ करते हैं इसको पढ़ने के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। Braille is written on a thick paper by making a row of raised points या dots with a pointed tool. Braille is read by running the fingers on the raised dots. तो Braille लिखी जाती है एक मोटे पेपर पर, एक मोटे कागज़ पर, एक पॉइंटेड टूल से, किसी नुकीले चीज़ से डॉट्स को रेज करके, मतलब उठे हुए डॉट्स बना के, और उसके ऊपर फिर हाथ को चलाते हुए ये पढ़ी जाती है भाषा। लुइस ब्रेल बिलोंग्ड टू फ्रांस। तो लुइस ब्रेल ने इसको बनाया था जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे। व्हेन ही वाज 3 years old, जब वो 3 साल के थे तो वो अपने फादर के टूल्स से खेल रहे थे और उन्हें, मतलब उनकी आईसाइट चली गई किसी टूल से हर्ट होके। तो बेसिकली ये स्टोरी है पीछे इस बात के कि ब्रेल कैसे डेवलप हुई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ने में, तो उन्होंने वेज मतलब तरीके खोजने स्टार्ट किए कि कैसे अभी भी पढ़ा जा सकता है जबकि उनकी आईसाइट चली गई थी उसके बाद भी। तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल बना के दिया जा सकता है इस तरह से स्टोरी, लुइस ब्रेल के बारे में भी या ब्रेल भाषा के बारे में भी, कैसे इसको पढ़ते हैं ये सब। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। तो उन्होंने फाइनली एक वे, मतलब एक तरीका ढूंढ लिया जिससे वो टच करके और फील करके पढ़ सकते थे, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं थे। This way of reading later came to be known as the Braille script. तो यही जो तरीका था पढ़ने का ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया बाद में। The script is based on 6 points. तो रो वाइज ये चलती है, रोज में डॉट डॉट बना के, और 6 पॉइंट्स पे बेस होती है। जैसे एक लेटर लिखना होगा तो उसमें 6 पॉइंट होंगे, तब वो लेटर बनेगा। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। तो आजकल कंप्यूटर का यूज़ करके भी ब्रेल लिखी जाती है। इफ़ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जो आप अगर क्लासरूम में रियल ब्रेल भाषा का कुछ शीट वगैरह दिखाते हैं जैसे कि ये है, तो उनको वो अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो ये टीचर के लिए हो सकता है कि भाई रियल लाइफ एग्जांपल्स दें। इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। तो शुरुआत के टाइम पे जो पॉट्स होते थे उनको बनाया जाता था पत्थर से या फिर क्ले से, चिकनी मिट्टी से। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स। तो लोगों ने पॉट्स बनाए स्टोन को मतलब खोद करके और
जो अपने हैंड से शेप दे करके इस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में बनाना शुरू किया पॉट्स को। कहवा टी विद आलमंड्स एंड कार्डमम इज़ बीइंग टेकन इन श्रीनगर। तो कहवा बोलते हैं वहाँ पर टी को, और श्रीनगर में बादाम और कार्डमम इलायची के साथ ये लिया जाता है। द डल लेक इज़ इन श्रीनगर, सबको पता है डल लेक श्रीनगर में है। टूरिस्ट एंजॉय द राइड ऑफ शिकारा इन डल लेक। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बनता है कि शिकारा एक तरह की बोट है जो डल लेक को घूमने के लिए यूज़ की जाती है। हाउस बोट्स कैन बी फाउंड इन श्रीनगर। हाउस बोट्स मिलते हैं श्रीनगर में, मतलब एक घर होता है पूरा बोट में ही, ये हम पढ़ चुके हैं पहले के डिस्कशन में, 4th या 5th में था ये। बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एज दे ईट दैम। तो जो पक्षी होते हैं वो फ्रूट्स को कीड़ों से बचाते हैं, कीड़े लगने से, क्योंकि वो उन कीड़ों को खा लेते हैं। बज्जू विलेज इज़ इन राजस्थान। तो राजस्थान में है बज्जू विलेज। सिम्बल्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट मैप्स। तो सिंबल ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों को मैप की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। डिस्कस द री यूज़ ऑफ वाटर, दिस वुड हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। तो हम डिस्कस कर सकते हैं, क्लासरूम में एक टीचर डिस्कस कर सकता है री यूज़, मतलब एक वाटर को पानी को हम किस तरह से बार बार यूज़ में ला सकते हैं बिना वेस्ट करे। इट विल बी यूजफुल टू लिसन एंड अडॉप्ट सजेशंस गिवन बाय द स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड। तो ये यूज़फुल होगा, मतलब फ़ायदेमंद होगा। इस तरह से ये एक डिस्कशन रखा जा सकता है कि वाटर को कैसे सेव किया जाए क्लास में। आगे देखते हैं, ये कुछ खाने की चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर जगह पर मिलती हैं, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये फर्स्ट, आई लिव इन हांगकॉन्ग। तो ये जो बच्ची है ये रहती है हांगकॉन्ग में, और इसमें लिखा है कि बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आया था सीटेट में कि मैं और मेरी माँ जब भी हमारा स्नेक खाने का मन करता है, सांप को खाने का मन करता है, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं और वहाँ पर लिंगहू फेन खाते हैं। तो वो यहाँ पर उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भाई ये लिंगहू फेन क्या है, या मतलब ये कहाँ मिलता है। तो हांगकॉन्ग आप टिक करेंगे, ये सूप होता है स्नेक का। आई लिव इन कश्मीर, कश्मीर पे देखते हैं क्या किस तरह का खाना है। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। तो ये सरसों के तेल में फिश कुक्ड फिश को खाया जाता है। और वंस वी हैड गॉन टू गोवा, तो ये लोग गोवा गए जब कश्मीर से, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर उसी मतलब जो ये कुक करते थे फिश को, कुक्ड फिश का अलग टेस्ट था, बिकॉज गोवा में यही जो फिश को कुक किया जाता था वो किया जाता था कोकोनट ऑयल से। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल में कुक करके फिश को तब खाते हैं, और गोवा में कोकोनट ऑयल का यूज़ होता है। आई लिव इन केरला। तो अब केरला में देखते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलरली उसको कोकोनट ट्री काफ़ी मिलते हैं वहाँ पर। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका, और टेपियोका जो एक फ्रूट है वो भी वहाँ पर मिल जाता है। डिस्कस कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड बाय शेयरिंग देयर फैमिली एक्सपीरियंसेस एंड रेस्पेक्ट देम। तो यहाँ पर मतलब ये जो फूड के एग्जांपल दिए गए हैं, तो एक टीचर का यहाँ पे क्या काम है कि वो डिस्कस कर सकता है कि फूड में जो डाइवर्सिटी है वो कैसे है, और फैमिली के अलग अलग क्या एक्सपीरियंस रहते हैं वो सब। डिफरेंट बर्ड्स, तो ये आप देख सकते हैं, बाकी एक दो मैं बता देती हूँ। डेड एनिमल्स आई डू ईट। तो यहाँ पर वल्चर के बारे में बात हो रही है कि वो मरे हुए जानवर को खाता है और जगह को क्लीन बनाता है। तो ये वल्चर के बारे में बात हो रही है, और इसकी साइट जो होती है देखने की क्षमता भी अच्छी खासी होती है। माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज़ इट लाइक अ नीडल। तो ये एक सनबर्ड के बारे में बात हो रही है कि ये हमिंग बर्ड्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी जो बीक होती है, जिनकी जो चोंच होती है वो बहुत मतलब पैनी होती है। और माई बीक इज़ पिंक, फीदर्स ग्रे। तो यहाँ पर कबूतर की बात हो रही है कि बीक जो होती है उसकी वो पिंक होती है और फीदर्स ग्रे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक। मतलब एक पेड़ की ट्रंक में ये क्या करता है, होल बना के और रहता है, और इसको बोलते हैं वुड पैकर। आगे चलते हैं, हाउसेज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट जगह पे किस तरह के घर होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। असम की ये एग्जांपल है, फोटो में हम देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश होती है, इसलिए ये लोग क्या बनाते हैं, आर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट, मतलब 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं ग्राउंड के इनके घर। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। तो ये बांस के पिलर्स पे, स्ट्रॉन्ग जो होते हैं बांस के पिलर, उस पर ये घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर। द इनसाइड्स ऑफ आर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड।
तो जो इनके अंदर का जो पूरा घर होता है वो भी लकड़ी से ही बना होता है और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनता है। मनाली में देखते हैं, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया, एट अ प्लेस इट रेन्स हैवीली एंड स्नोज एज वेल। हाँ, तो ये तो जानते हैं हम लोग कि भाई अच्छी खासी बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत सर्दी होती है, वी लाइक टू सिट इन द सन, आर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है कि भाई वहाँ पर हाउसेज कैसे बनते हैं मनाली में, नॉर्मल स्टोन और वुड से बनते हैं, पत्थर और लकड़ी का यूज़ करके। आगे देखते हैं राजस्थान की ये बात है, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन आवर सिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में बहुत दुर्लभ है बारिश, गर्मी बहुत पड़ती है, तो इनके यहाँ पर जो घर बनते हैं वो बनेंगे मड के, और द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, और मोटी होती हैं दीवारें जो होती हैं घरों की, और मड से बनाते हैं ये इसको। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, मड से ही प्लास्टर करते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, और मतलब मड की तो दीवारें बनेंगी और जो रूफ होंगी, जो ऊपर की छत होगी, वो होगी बुशेस की, जो थॉर्नी बुशेस की, झाड़ियों की, ये मान सकते हैं। टू मेक अ टैंक और अ टांका, तो ये भी राजस्थान की बात है कि भाई वहाँ पर पानी को कैसे एक ये टैंक बनाते हैं ज़मीन में, या उसको टंका या टांका भी बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं अपने कोर्ट यार्ड में, बरामदे में, और वहाँ पर क्या करते हैं, एक होल बनाएंगे, फिर उसको एक कवर करने के लिए ढक्कन का यूज़ करेंगे, और जो इनकी छतें होंगी वो स्लोपिंग होंगी, मतलब ढलान वाली होंगी, जिससे जो बारिश का पानी होगा वो कलेक्ट हो जाए। पाइप एक लगा देंगे और उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर, मतलब जाली होगी, जिससे कि पानी जो गंदगी है वो वहीं पर रुक जाए, और बाकी का जो पानी है वो नीचे उस जो गड्ढा बना है उसमें चला जाए, और बाद में ये लोग इसको यूज़ कर लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर की तरह, क्लीन करके पी लेते हैं उस पानी को। तो ये एक तरीका था कि वो वाटर कैसे रिजर्व करते हैं वहाँ पर राजस्थान में। और आज के लिए इतना ही गाइज। आई एम प्लानिंग अ स्मॉल गिव अवे फॉर यू गाइज एज वी आर गोइंग टू कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर्स सून। आई थिंक 981 अभी हो चुके हैं, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।